नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात उस खबर की जो खबर बुलियन मार्केट के लिए बेहद अहम है। और खबर ये है, जो रॉयटर्स ने सोर्सेस के हवाले से खबर छापी है वो ये कि गोल्ड का इंपोर्ट पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा हुआ है और 2021 में 1050 टन गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है, जो कि 2011 के बाद सबसे ज़्यादा है। एक वजह तो ये है कि दाम कम हो गए, क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त के आखिर में, अगस्त सितंबर 2020 के आसपास जो है गोल्ड के दाम 56,000 तक चले गए थे। उसके बाद मार्च 2021 में दाम गिरकर 43,500 के नीचे आ गए। तो उसके बाद जो दाम कम हुए, लोगों की बाइंग बढ़ी, लॉकडाउन में भी ढील मिली थी पहली लहर के बाद, तब एक बड़ी बाइंग लौटी थी। उसका इम्पैक्ट हमने गोल्ड की डिमांड पर देखा था। हमारे साथ सैयद मेहरा हैं, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, इस पर बातचीत करने के लिए, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सैयद मेहरा जी, पहला सवाल आपसे यही कि अचानक ऐसा क्या हो गया दाम गिरने के अलावा कि लोग गोल्ड पर टूट पड़े और 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया गोल्ड इंपोर्ट का? थैंक यू मृत्युंजय जी। जैसे गोल्ड 2020 में 428 टन आया था, 2019 में 823 टन, 2018 में 918 टन और ये साल 2021 में 1028 टन के करीब आया है। गोल्ड की एवरेज जो रहती है इंपोर्ट, वो 750 से 800 टन के आसपास रहती है। और इस साल 2021 में ही ज्यादा से ज्यादा शादियां हुई हैं, लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे हुए हैं। उस वजह से जो डिमांड है 6 मंथ्स आगे प्रोलोंगेट हो गई थी। जितना इंपोर्ट होना चाहिए हर साल उतना ही हुआ है। अगर 2020 और 2021 के आंकड़े आप एक साथ जोड़ेंगे तो 1450 टन या 1480 टन के आसपास गोल्ड आया है। अगले साल के भी यही इतना ही आसपास गोल्ड आना चाहिए, 750 से 800 टन। लेकिन क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ, जो शादियां हुई हैं 2020 में इतनी नहीं हुई, कोविड के वजह से, पैंडेमिक के वजह से, वो 2021 में प्रोलॉन्ग हुई है। उस वजह से लोगों ने बाइंग ज्यादा 2021 में की है। आने वाले टाइम में सॉवरेन बॉन्ड्स के अंदर भी लोगों ने अच्छा इन्वेस्ट किया, जिसके अंदर 2.5% उनको मिला है। और जिन्होंने मैच्योरिटी करके मैच्योरिटी के टाइम के ऊपर ये बॉन्ड को से बाहर निकले, उनको कैपिटल गेन का भी फायदा हुआ है। अच्छा, तो नहीं, ये क्या इंडिकेशन है मेहरा जी, ये इंपोर्ट बढ़ने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या इंडिया में बहुत जबरदस्त फिजिकल डिमांड आ रही है या आगे आने वाली है? देखिए, जो मैक्सिमम शादियां हुई वो नवंबर से लेके मार्च तक एक्सपेक्टेड थी पूरे इंडिया में। सो लोगों ने उसी हिसाब से बाइंग अच्छी की है ज्वेलरी की। 2020 में भी लोगों ने अपने जो शादी के वेन्यूज बुक किए थे उसको प्रॉन्ग करके 2021 के अंदर किए हैं। तो आने वाले ये साल के अंदर भी मेरे हिसाब से 750 से 800 टन ही गोल्ड इंपोर्ट होगा। क्योंकि पिछले साल जो, फिर से कहता हूँ, 2020 में जो रह गई थी डिमांड, वो 2021 में लोगों ने कंप्लीट की है। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़ों के ऊपर। एक सवाल और मेहरा जी आपसे मेरा ये होगा कि गोल्ड इंपोर्ट बढ़ना वैसे इकोनॉमी के लिहाज से तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक प्रेशर होता है करंट अकाउंट डेफिसिट पर। लेकिन आप जरा बताएं कि क्या आगे और अभी इंपोर्ट बढ़ेगा या 1000 टन से ज़्यादा इंपोर्ट आगे या नेक्स्ट ईयर होना मुश्किल है? देखिए, हमने गवर्नमेंट को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का एक सजेशन की थी बहुत टाइम पहले। उसके ऊपर हम क्लोजली गवर्नमेंट से वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ, कि जिसमें हम लोग अपना अकाउंट बैंक के साथ खोल के उसके अंदर गोल्ड डाल सके एज अ कस्टमर, और वो बैंक लेके वो गोल्ड एक व्यापारी को, एक ट्रेडर को दे सके, जिससे कस्टमर भी कमाएगा, एंड कंज्यूमर, बैंक भी कमाएगा, और रिसाइकल होके गोल्ड इंडिया के अंदर ही आत्मनिर्भर आने वाले समय के अंदर गोल्ड मार्केट हो जाए। ये स्कीम हमने गवर्नमेंट को दी है। अब आने वाले टाइम के अंदर मेरे हिसाब से गोल्ड की जो इंपोर्ट है वो 750 से 850 टन के अंदर ही 2022 के अंदर रहेगी। और अगर ये कोविड पैंडेमिक अभी जैसे हाई हो रहा है, तो उसके हिसाब से 2-3 महीने डिमांड अभी इंपोर्ट के अंदर थोड़ी कम भी रह सकती है, लेकिन मार्च के बाद ये फिर से बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। अब वंदना जी, आप जरा बताएं कि आज गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आपको लग कैसा रहा है और यहाँ पर ट्रेड क्या लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, मार्केट बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज है। डॉलर इंडेक्स में उछाल है और ट्रेजरी में भी यहाँ पे उछाल है। कल एक फॉल देखने को मिला था और मुझे लग रहा है कि
हो सकता है कि लोअर साइड से हम थोड़ा सा यहाँ पे एक खरीदारी आता हुआ देखें। और जो कॉमिक्स गोल्ड है वो $1800 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग जोन में बने रहना चाहिए, 47,850 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है 48,200 तक ये कमोडिटी देख सकती है एक बार फिर से। स्टॉप लॉस यहाँ पे 47,700 का लगा के चलना होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है, सिल्वर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज है और थोड़ा सा वीक ट्रेड कर रही है। तो एक लेवल पार करने के बाद ही मुझे लग रहा है कि सिग्नल्स मिलेंगे, बाइंग सिग्नल्स मिलेंगे फ्रेश। तो मार्च सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार 62,000 या 61,950 के करीब आती है कमोडिटी तो ही यहाँ पे बाय करें। जो अगला टारगेट फिर जो अभी रेजिस्टेंस है जो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा वही होना चाहिए, वो है 62,550 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 61,600 के करीब का। तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर में निचले स्तर पे फिर से यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मृत्युंजय जी, एक रेंज है जो ये कमोडिटी दोनों ही कमोडिटी तोड़ नहीं पा रही है। सिल्वर के बारे में कहना चाहूंगी कि एक बार 63,000 से ऊपर की अगर क्लोजिंग होती है तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी एक लंबा रन अप देख सकती है फिर से। ओके, अच्छा, क्रूड का मार्केट वंदना जी, क्योंकि आज ओपेक और गैर ओपेक देशों की मीटिंग भी है उत्पादन के मुद्दे पर, उससे पहले कच्चे तेल में कोई ट्रेड लिया जाए या वेट किया जाए बैठक के फैसले का? मृत्युंजय जी, काफी स्टेबल मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है क्रूड, और कल से ही यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नर्वसनेस नहीं है मार्केट में। मेरे ख्याल से 57.75 एक बार यहाँ पे टच कर सकती है कमोडिटी, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा डाउन साइड पे, इनफैक्ट मैं 5700 पे बाइंग सजेस्ट करूंगी। 5770 का एक टारगेट रखना होगा। रीजन भी है मृत्युंजय जी, यहाँ पे एशिया में जो फैक्ट्री ऑर्डर्स थे वो भी काफी बढ़िया था, और क्रूड में अभी लीबिया वगैरह से सप्लाई भी कम है। तो अगर ये मार्केट थोड़ा सा इसको डिस्काउंट करके चल रही है कि 4 लाख बैरल जो एमबीडी है वो यहाँ पे फरवरी में कंटिन्यू रहेगा और कोई वाइल्ड कार्ड्स यहाँ पे देखने को शायद ना मिले, तो मेरे ख्याल से अपसाइड जो है एक बार लिमिटेड होगा और रेजिस्टेंस फेस कर सकती है कमोडिटी 5800 पे। तो करेक्शन पे बाय करें और आज के दिन वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी लेना ही यहाँ पे मेरे ख्याल से मतलब प्रेफर करना चाहिए यहाँ पे। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए।